ईरान ने इजरायल के एक और शहर अराद पर भी हमला बोला है। इजरायल का अराद शहर डिमोना से करीब 25 किलोमीटर दूर है और ये शहर मुख्य रूप से पर्यटन के लिए जाना जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान के हमले के बाद अराद शहर में कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले के बाद वहां इजरायली रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला और बचाव कार्य लंबे समय तक चलाया गया। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम इमारतों में आग लगी हुई देखी जा सकती है। जमींदोज इमारतें, चीखते चिल्लाते हुए लोग, और इन तमाम लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार रेस्क्यू के जरिए किया जा रहा है। तो तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफी है कि किस तरह के हालात पैदा हो गए और जिस तरीके से ईरान की तरफ से अब दावा किया जा रहा है। अब आगे इसी तरह से हमले जारी रहेंगे और आगे भी अमेरिका और ईरान तैयार रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इजरायल की तरफ से भी कड़ी चेतावनी जारी की गई है। नेतन्याहू ने खुद डिटेल्ड जानकारी ली है इस पूरे मामले पर। जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि कैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम करने में सफल नहीं हो पाया। और चलिए अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं मैप के जरिए कि ईरान का बदला किस तरीके से लगातार जारी है। ईरान से दूरी कितनी है? करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है। और इजरायल में किस तरीके से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना पर किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, जहां कई इमारतों में आग लग गई थी। रेडिएशन की खबर हालांकि अभी तक नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि बार बार बताया जा रहा है अराद मृत सागर के करीब पहाड़ी शहर है ये। डिमोना और अराद आप देख सकते हैं दोनों ही शहर, और इन दोनों शहरों के बीच में इजरायल के भीतर लगभग 25 किलोमीटर का दायरा है, जहां इस तरीके से ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही साथ कई इमारतें पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुई हैं, जहां तमाम लोगों को रेस्क्यू किए जाते हुए रेस्क्यू टीम्स को देखा गया है। और अराद के बारे में कहा जाता है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं इस शहर को देखने के लिए। और दोनों ही जगहों पर जिस तरीके से न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स के पास हमला किया गया ईरान की तरफ से, उसके बाद ईरान की जो क्षमता है उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह की लगातार ईरान बात करता रहा है, क्या उतनी क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हैं? मतलब वो सिर्फ कह नहीं रहा है, इन तमाम जगहों को निशाना भी बना सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका है इजरायल का। हम पूरी तरह से सक्षम हैं जहां चाहें वहां निशाना साधने में। तो आपको ये भी बता दें कि IAEA ने इजरायली शहर डिमोना पर हमले को लेकर कहा है कि वहां खतरनाक रेडिएशन नहीं हुआ है। हर शहर में मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र को किसी प्रकार का नुकसान का संकेत नहीं है। यहाँ जो जानकारी मिल रही है, रेडिएशन के असमान स्तर का पता नहीं चला है। आपको ये भी बता दें कि विशेष रूप से न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास अधिकतम सैन्य संयम बरतना चाहिए, ये कहा गया है। IAEA की तरफ से कहा गया है जिस तरह से युद्ध लगातार भयंकर स्थिति में पहुंच रहा है, तमाम देशों को संयम बरतने की जरूरत है। खास तौर से जो संयंत्र हैं परमाणु के, उनके आसपास किसी भी तरह की मिसाइलें न दागी जाएं। तो ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक दिन पहले ही हमला किया गया था। हालांकि इजरायल इस हमले से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन ईरान ने माना है कि उसके परमाणु केंद्र पर हमला हुआ। IAEA के मुताबिक नतांज सेंटर पर हमले को लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि वहां भी रेडिएशन की खबर नहीं है। अलग अलग देशों से जो जानकारी मिली है, उस सूचना के आधार पर भी जानकारी यही है कि वहां रेडिएशन नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर हुआ कि नतांज के इस परमाणु केंद्र पर हमले के बाद ईरान की तरफ से भी घातक हमले इजरायल के 2 बड़े शहरों पर हुए हैं, परमाणु केंद्रों के पास हुए हैं। तो इस वक्त बड़ी और अहम खबर यह है कि IDF ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से इनकार कर दिया। और IDF का कहना यह है कि नतांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमने हमला नहीं किया। वहीं ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम, जिसके मुताबिक कहा यह गया है कि जिस जगह पर हमला हुआ है उसका नाम है अहमदी रोशन। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के बाद किसी भी तरह का खतरनाक रिसाव नहीं हुआ है और आसपास रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इजरायल और अमेरिका ने इससे पहले 2 मार्च को भी इसी प्लांट पर हमला बोला था और ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है। यहां यूरेनियम एनरिचमेंट का काम किया जाता है।
तस्वीरें सब कुछ बयां करने के लिए काफी हैं। दोबारा ये हमला बोला गया है, जबरदस्त तरीके से हमला बोला गया है, जिसका बदला कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से 2 शहरों पर जो जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए हैं उसके जरिए लिया गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि और ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ईरान अब तैयार रहे। उधर ईरान की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया गया तो हम भी उसी तरह से बदला लेंगे। हम तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सक्षम हैं इजराइल के। तो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी, और एक बार फिर से हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ईरान की तरफ से 2 बड़ी जगहों को निशाना बनाया गया है इजराइल में। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है डिमोना और अराद, और आपको बता दें कि ये मृत सागर के करीब पहाड़ी शहर है जहां टूरिस्ट प्लेस से कहा जाता है, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। और इन दोनों शहरों के बीच जहां अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वहां पर भी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लगभग फर्क है। लेकिन ईरान से इजराइल की जो दूरी है जहां से अटैक किया गया 1500 किलोमीटर की दूरी है, जहां से इन दोनों ही रिसर्च सेंटर को, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को पूरी तरह से क्षमता रखता है ईरान नुकसान पहुंचाने की, और लगातार ईरान की तरफ से यही दावा किया जा रहा है। हालांकि किसी भी तरह के रिसाव की खबर अभी तक नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि नुकसान काफी हुआ है कई इमारतों को, और 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। तो रूस ने ईरान की नतैंज न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की कड़ी आलोचना की है। वर्ल्ड वाइड अलग अलग देशों की वैसे भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस के जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मारिया, उन्होंने कहा है कि यह हमला जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस हमले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी दे दी है। रूस की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इसे बताया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि नतांज में जो हमला हुआ है वो सरासर गलत है। परमाणु संयंत्रों पर हमले नहीं होने चाहिए, दुनिया के लिए भयावह हो सकता है, और इस पूरे मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इस पूरे मामले में जानकारी दे दी गई है। तो रूस ने ईरान की नतांज न्यूक्लियर सेंटर पर हमले की कड़ी आलोचना करते हुए रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस हमले की जानकारी दे दी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी। तस्वीरें लगातार अलग अलग दोनों ही देशों की तरफ से जारी की जा रही हैं, और आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से अब परमाणु केंद्रों को निशाना बनाने की होड़ शुरू हुई है वो और ज्यादा परेशान करने वाली है।